उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर मजदूरों को फंसे हुए 14 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन उन 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद अभी तक जारी है। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों में उलझकर फंस गए और अब मशीन के हिस्से को निकालने के लिए हैदराबाद से मशीन लाई जा रही है। इसके साथ ही प्लान बी और प्लान सी पर काम किया जा रहा है। प्लान बी और प्लान सी आखिर है क्या, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करती हूं। एक्सपर्ट्स अब दो योजनाओं पर, दो प्लान्स पर मंथन कर रहे हैं। एक है मैनुअल ड्रिलिंग और दूसरी है वर्टिकल ड्रिलिंग। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए सुरंग का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको खोदकर रास्ता बनाए जाने की प्लानिंग की जा रही है, तो दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें सुरंग के पास आ चुकी हैं और वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि पहाड़ के ऊपर से खुदाई की जाएगी और इसमें 80 से 86 मीटर तक की खुदाई की बात कही जा रही है। डीप सी एक्सप्लोरेशन मशीन से ड्रिलिंग की जाएगी और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लगाई जाने वाली मशीन के लिए बीआरओ ने पहाड़ पर रास्ता भी तैयार कर दिया है। ओएनजीसी, एसबीएनएल इस खुदाई का काम को करते हुए नजर आएंगे। कोशिश सिर्फ एक है, कोशिश ये कि मजदूरों को जल्द से जल्द यहां से बाहर सुरक्षित निकाला जाए। ऑगर मशीन बेकार, अब स्वदेशी मशीन से बेड़ा पार। सुरंग में फंसी जान, मैनुअल वर्टिकल ड्रिल से उम्मीद। रेस्क्यू का नया प्लान, बचाएंगे 41 जान। उत्तरकाशी टनल हादसे के 14 दिन हो गए। पिछले 14 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। पहले छोटी मशीन, फिर विशालकाय अमेरिकी ऑगर मशीन लगाई गई। जैसे जैसे ड्रिलिंग बढ़ती गई, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती गई। अमेरिकी मशीन से अब तक 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से रुकावट आ गई। ड्रिलिंग के अंतिम चरण में ऑगर मशीन फंस गई है। ड्रिलिंग के दौरान टूट गई ऑगर मशीन। अब तक कुल 48 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी। 12 से 14 मीटर की ड्रिलिंग की जानी थी। ऑगर मशीन के ब्लेड में लोहे की जाल फंस गई, लिहाजा प्लान बी और प्लान सी के तहत काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का अब क्या विकल्प? वर्टिकल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं। सिलक्यारा टनल पहुंचकर राहत और बचाव कार्य देख रहे हैं, लेकिन अब जब अमेरिकी मशीन का दम फूल गया है तो अब स्वदेशी मशीन पर भरोसा कर फंसे मजदूरों को निकालने की प्लानिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि रविवार से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, वो तो अभी चूंकि उसको काट के पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। सुरंग में ऑगर मशीन के जरिए ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल है। मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा सामने आ गई। ऑगर मशीन का ब्लेड सुरंग के अंदर सरिये के जाल में फंसा। प्लाज्मा कटर के जरिए मशीन के ब्लेड को निकाला जा रहा है और इसी के साथ वर्टिकल ड्रिलिंग की भी प्लानिंग की जा रही है। सुरंग के पास वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन पहुंच गई है। ओएनजीसी, एसबीएनएल अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में है। 3 बार उसका काम रुक चुका है, एक बार फिर से ठीक करने की कवायद है। कहा जा रहा है कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को अब मैनुअल ड्रिलिंग करके निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि लगभग 48 मीटर के आसपास ऑगर मशीन ने पाइप डाल दिया है, लेकिन उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। हिलटॉप साइट पर सामान जुटाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिस पर मशीन रखकर ड्रिलिंग होगी। ये वर्टिकल ड्रिलिंग का शाफ्ट है जिसे हिलटॉप पर ले जाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की जगह मशीन पहुंचाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क तैयार कर ली है। बिल्कुल तैयार है। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है
और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन नई नई बाधाएं सामने आ रही हैं। मजदूरों से महज 10 मीटर दूर अमेरिकी ऑगर मशीन टूट गई, जिसके कारण रेस्क्यू का काम शुक्रवार से रुका है। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ऑर्नल्ड डिक्स ने कहा कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। I'm saying we're doing our very best. We've got multiple things that we can do, and the mission is to make sure no one gets hurt. And although everyone wants the men out now, I want the men out safe. And so does the whole team, and your country, and the whole world wants them out safe. So we don't have a best option. We have multiple options. Thank you. शुक्रवार तक हर सुबह उम्मीद जगती थी कि बस कुछ ही देर में मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन शाम होते होते उम्मीद निराशा और खामोशी में बदल जाती। और अब तो आलम यह है कि मजदूर कब तक बाहर निकल पाएंगे, कोई इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। टनल विशेषज्ञ कुछ और कह रहे हैं। सरकार आश्वस्त नहीं कर पा रही है कि 41 मजदूर इस टनल से कब बाहर निकलेंगे। परिजनों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। साफ तौर पर है, चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढहा था। काम कर रहे 8 राज्यों के 41 मजदूर मलबे की दूसरी ओर फंसे। तब से कई एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन बचाव अभियान के दौरान एक के बाद दूसरी मुश्किलों से सभी की सांसें अटकी हुई हैं। कभी लोहे का जाल, तो कभी सरिया और गार्डर, तो कभी पत्थर निकासी टनल के काम में बाधा बन रहे हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार शाम तक ड्रिलिंग का काम बाधाओं में अटका रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, राहत की बात यह है कि सीएम धामी कह रहे हैं कि अंदर जो लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है और सब सकुशल हैं। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, अभी अभी ये खबर आई है कि 2 दिन का प्रेडिक्शन येलो अलर्ट आया है बर्फबारी को लेकर उत्तरकाशी में। सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन है और उस पर पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, उस पर मौसम कितना और प्रभाव डाल सकता है? देखिए पूर्णिमा, निश्चित रूप से मौसम पर प्रभाव तो डालेगा। खास करके रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और मौसम विपरीत परिस्थिति का होता है तो निश्चित रूप से वैसे भी यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो विपरीत स्थिति में निश्चित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो सकती है। और यहाँ जो सिलक्यारा है, सिलक्यारा के ऊपर रॉडी टॉप एक जगह है लगभग 10 से 12 किलोमीटर, और वहाँ पर अमूमन बर्फबारी पड़ती है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर बर्फबारी पड़ी और मौसम विपरीत हुआ तो फिर निश्चित रूप से मुश्किलें आएंगी। लेकिन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुँचा जा सके। लेकिन पिछले 3 दिनों से 3 कदम भी रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता दिख नहीं रहा है। हालांकि मजदूरों तक पहुँचने की कवायद जारी है। कहा जा रहा है कि कल तक जो ऑगर मशीन है, उस जो पार्ट्स फंसा था उसको क्लियर कर लिया जाएगा। हैदराबाद से मशीनें बुलाई जा रही हैं। हैदराबाद से ही जो प्लाज्मा कटर है वो भी उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल पहुंच रहा है और वो क्लियर करने में आसानी कर सकता है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई होती है तो कल मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जा सकती है और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए कोशिश होगी कि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। बीएसएनएल ने अपनी यहाँ पर लाइन बिछानी शुरू की है ताकि मजदूरों से कनेक्टिविटी बना रहे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है वॉकी टॉकी के जरिए ही उनसे बात हो पा रही है और कोई नेटवर्क वहाँ काम नहीं कर रहा है। इसलिए लैंडलाइन बिछाने की कोशिश जारी है, उसको लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा मजदूरों को मोबाइल्स भेजे जा रहे हैं ताकि वो मोबाइल्स में गेम्स खेल सके, मनोरंजन का थोड़ा सा बेहतर स्थिति हो ताकि मानसिक जो स्थिति है वो पूर्णिमा बेहतर तरीके से रहे। कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिलक्यारा टनल साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे जिसमें कि सभी 41 मजदूर फंसे हैं। पिछले 14 दिनों से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन रह रह कर जो बाधा आ रही है वो जैसे कि ऑगर मशीन एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ऑगर मशीन के सामने जिस तरह से सरिया, रॉड और तमाम जाले निकल के सामने आ रहे हैं वो चुनौती पेश कर रहे हैं। और ऑगर मशीन को 3 बार काम बंद करना पड़ा है, रोकना पड़ा है, उसके सॉफ्ट टूटे हैं, उसका डिसबैलेंस हुआ है। इसके अलावा जो आगे का पार्ट्स है उसको कई बार काटना पड़ा है। अब कहा जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए पहुंचने की कोशिश होगी। आप देख सकते हैं कि कुछ मशीनें यहाँ पर टॉप जाने के लिए
लिए जो प्लान बी है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए भी कोशिश की जाएगी, लेकिन उसमें भी कई बाधाएं आ सकती हैं। और साफ तौर पर है कि क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव जोन है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्णिमा आने वाले समय में किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा। भारत 24 की नज़र लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम वहां पर मौजूद हैं दर्शकों कि तस्वीर अक्षय हम तक पहुंचाने के लिए, कि जानकारी देने के लिए। और जाहिर बात है, एक तरफ चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, जिनका दौर लगातार जारी है। और एनडीएमए इसको लेकर अपडेट भी दे रहा है कि कैसे एयरफोर्स ने मशीन को अपलिफ्ट किया है और दूसरी तरफ मलबे को हटाने का काम किन किन मशीनों के जरिए किया जाएगा। मजदूरों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता, ये सीएम धामी ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, क्योंकि आज एक बार फिर से उदयपुर के कन्हैया लाल की याद ताजा हो गई है। और इस याद के पीछे किसी का भाषण नहीं है, बल्कि उदयपुर से 1000 किलोमीटर दूर प्रयागराज में भी ऐसी ही एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई। एक बस कंडक्टर को एक इंजीनियरिंग के छात्र ने गर्दन पर उसका हमला किया और गर्दन पर उसके हमला किया। गनीमत ये रही कि कन्हैया लाल की तरह बस कंडक्टर की मौत नहीं हुई, लेकिन अस्पताल में बस कंडक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बस कंडक्टर की गर्दन धारदार हथियार से वार। इंजीनियरिंग का छात्र मगर सोच आतंकी। कन्हैया लाल जैसा प्लान, सीएम योगी ने किया इलाज। प्रयागराज में कन्हैया लाल पार्ट 2। करीब 1.5 साल पहले राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई और 1.5 साल बाद ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिखी। उदयपुर में दर्जी पर हमला हुआ था, प्रयागराज में बस कंडक्टर पर। चलती बस में लारेब हाशमी नाम का जिहादी सोच वाला छात्र, जिसने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की गर्दन पर हमला कर दिया। इसके बाद बस से उतरकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल बस कंडक्टर को प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक। आरोपी ने हमले के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जिहादी रंग देने की कोशिश की। वीडियो में इस्लाम का मजाक उड़ाने की बात कही। और तो और आरोपी लारेब ने उस हथियार की नुमाइश भी की, जिससे उसने बस कंडक्टर की गर्दन पर वार किया। प्रयागराज सिविल लाइन से करचना जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस से इंजीनियरिंग का छात्र लारेब हाशमी सफर कर रहा था। इसी दौरान बस कंडक्टर से किराए को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर धारदार चापड़ से हमला कर दिया। हमले में घायल हरिकेश विश्वकर्मा की गर्दन और हाथ पर चोट आई। बस में चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। हमला करने के बाद आरोपी बस से उतरकर कॉलेज के गेट के अंदर घुस गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार को रिकवर करने के लिए पुलिस जब आरोपी को ले गई तो वहीं पर आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। आरोपी के पांव में गोली लग गई। लारेब हाशमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मारकर घायल कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, चोटिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सुसंगत धाराओं में थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गंभीर रूप से घायल बस कंडक्टर का इलाज जारी है। बस कंडक्टर के परिजनों ने आरोपी को सजा देने के साथ मुआवजा मांगा। रेट सही है, हमारे बोला था। बोल रहे हैं? हाँ, बोला। मुलाकात की है आपने? हाँ। क्या बताया उन्होंने, क्या जानकारी दी, कैसे हमला हुआ? नहीं, हम पूछा साहेब। हाँ, कुछ नहीं बता। क्या चाहती हैं आप, सरकार से क्या चाहती हैं? अरे भैया हमारे कुछ दे दे। इलाज तो ठीक हो रहा है, उसके लिए कुछ मुआवजा दिया जाए सर। सरकार घटना हुई है, क्यों हुई है, कुछ पता है आपको? नहीं, हमको नहीं मालूम है सर। इस खबर ने उदयपुर के कन्हैया लाल वाली खबर की याद दिला दी।
तब जिहादी सोच वाले 2 आरोपियों ने एक दर्जी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया। इसमें कन्हैया लाल की मौत हो गई और ऐसा ही एक बार फिर हुआ। हालांकि सीएम योगी की पुलिस ने बिना वक्त गंवाए आरोपी का एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली कोर्ट ने 15 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई। साकेत कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि दोषियों को फांसी की अपील की गई थी, मगर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और इसीलिए मौत की सजा की अपील को खारिज कर दिया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को दी उम्र कैद की सजा। इन दोषियों पर 1.25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त कैद रहेगी। सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन की हत्या हुई थी। दफ्तर से लौटने के दौरान गोली मारकर सौम्या की हत्या की गई थी। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह, मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है और 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। It's a relief it has happened. It's a relief. That's all. At least this will be a deterrent to others. Death is an easy way out. I never wanted death penalty. I want them to suffer like I am suffering, like we are suffering.